हे गाइस, तो क्या आप भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं? मतलब कि स्तनपान करवाते हैं? और अगर आप स्तनपान करवाते हैं तो क्या आपको पता है कि आप जिस प्रोसेस से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, क्या वो प्रोसेस सही है? आप कितना सही है आपके लिए और कितना सही है आपके बच्चे के लिए? क्या आपका स्तनपान कराने का तरीका जो है वो सही है? जिस प्रोसेस से आप अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है, क्या वो प्रोसेस सही है? कुछ ऐसे कारण होते हैं जो माएँ समझ नहीं पाती है, स्पेशली वो जो फर्स्ट टाइम माँ बनी होती है, वो समझ नहीं पाती है और उनसे जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है और आगे का सफर काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो आज की वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पहले से ही 2 बच्चे हैं और मतलब कि 2 बच्चे हैं और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि देखिए, आप माँ बन रही होती हो ना, तो भले ही आपके सराउंडिंग में कितने भी लोग हो, लेकिन जो प्रोसेस होता है ना, वो एक माँ को ही समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा होता है कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वो जानते हुए भी आपको ना बता पाए, मतलब इंटेंसली नहीं, हो सकता है लोग भूल जाते होंगे या फिर किसी को पता भी नहीं होता होगा। तो मैं अपना ये वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है और इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग भी ये जो है इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है वो ना झेले और जितना ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर पाओ उतना सबके लिए बढ़िया होता है। तो मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्तनपान कैसे कराना चाहिए और उस दौरान कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं, तो देर ना करते चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा एंड बेबी विद मोनिका एंड आई एम मोनिका। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो पोजीशन होता है वो कैसा होना चाहिए, तो मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मेरी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई थी ना, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए थे उस समय कि मेरे साथ ना कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी और मेरी छोटी बहन थी जिसे इस ब्रेस्ट फीडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मैं अकेली थी और मुझे उस समय ना पता भी नहीं था कि बच्चे को कैसे उठाते हैं। तो खैर, नर्स और अगल बगल के लोगों की हेल्प से मैंने ब्रेस्ट फीड करवाया अपनी बेबी को। लेकिन मेरा जो ब्रेस्ट फीड करवाने का पोजीशन था ना, मतलब मैं उसे जो पकड़ रही थी वो बहुत ही गलत था। लेकिन कोई था नहीं फैमिली मेम्बर, तो किसी को पता नहीं था, कोई बताया नहीं। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ भी आई 2-4 घंटे के बाद, लेकिन मैं उस गलत पोजीशन पे ही बच्चे को फीड करवा रही थी। लेकिन हॉस्पिटल में बिजी की वजह से, टेंशन की वजह से, किसी भी रीजन से उनका भी ध्यान नहीं गया कि मैं गलत तरीके से ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ। तो हुआ ये था कि मैंने अपने बेबी को ना इस तरह से होल्ड किया था, माथा इधर था और उसका पैर मैंने ऐसे पकड़ा था और मैं ब्रेस्ट फीड करवा रही थी। तो उसमें क्या होता है, बच्चा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और मैं भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और होता ये है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो वो स्टार्टिंग में आपका जो है उन्हें ब्रेस्ट फीड करना अच्छे से आता नहीं है, वो अच्छे से सक नहीं कर पाते हैं मिल्क को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस वजह से मेरा जो बेटा है वो रोता ही रहता था और हम लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर कारण क्या है, वो रो क्यों रहा है। तो फाइनली बहुत प्रॉब्लम होने के बाद एक नर्स आई जो काफ़ी अच्छी थी, उनका मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी थी। तब उन्होंने बताया कि बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड करने का पोजीशन होता है, हमें बच्चे का जो सर है ना वो यहाँ पे रखना होता है, अपने हाथ को इस पोजीशन पे रखना होता है और उसके बाद बच्चे को यहाँ पे रख के इस पोजीशन में ऐसे पकड़ के ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना होता है। तो इससे क्या होता है, उसका सर थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है आसानी से दूध को पी सकता है। और इस पोजीशन पे रख के, ताकि हमें सिर्फ उसका सर नहीं, हमें बच्चे की पूरी बॉडी को होल्ड करना होता है। और कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि सिर्फ सर को होल्ड करते हैं, बॉडी लटकती रहती है, तो ऐसा नहीं करना होता है। बच्चे को इस पोजीशन पे हमें पकड़ के ब्रेस्ट फीड करवाना होता है। और ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद क्या होता है कि अगर आपने बच्चे को थोड़ी देर कंधे पे रख के ढकार नहीं दिलवाया तो क्या होता है कि अपना सारा दूध जो है वो उगल देता है और फिर प्रॉब्लम हो जाता है उसे। फिर और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बच्चे को गैस हो सकती है, क्योंकि बच्चा जनरली ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे तो कम, लेकिन जो बच्चे बॉटल से फीड करते हैं कंपेयर टू ब्रेस्ट फीड, वो ज़्यादा एयर अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा गैस होती है। लेकिन ऐसा इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ब्रेस्ट फीड करने वाले बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें भी होती है। तो और दूसरा बात ये होता है ना कि जो हमारा जो निप्पल होता है, तो जब बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं तो सिर्फ निप्पल को अंदर नहीं कराना है,
जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, वो पूरा ही बच्चे के मुंह के अंदर जाना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपके ब्रेस्ट मिल्क को सक कर पाएगा। अदरवाइज वो घुमाता ही रह जाएगा, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। ऐसा आपको भ्रम रहेगा कि हाँ बच्चा मेरा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, लेकिन वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। और जो तीसरी बात मैं बताती हूँ कि वो ये होता है कि बहुत सारे लोगों का सी सेक्शन डिलीवरी होता है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी वेजाइनल कट किया जाता है, तो लोगों को बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सो के ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। तो सो के ब्रेस्ट फीड बच्चे को कभी भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो सकती है कि बच्चे की सांस की नली अटक सकती है, मतलब जानलेवा हो सकती है। तो इसके बारे में सो के ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए, इस बारे में मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगी। बस उसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि सो के ब्रेस्ट फीड जितना हो सके स्टार्टिंग के कम से कम 3 महीने तक आपको अवॉइड करना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये होता है कि जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो ना, तो आप इस बात का ध्यान देना है कि आपके ब्रेस्ट के वेट से बच्चे का नाक तो नहीं दब रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता है कभी भी, और हम बच्चे को ऐसे होल्ड करके ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं, और उस दौरान क्या होता है कि बच्चे की जो नाक है वो दब रही होती है। तो ये भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं कराना है। और दूसरी बात क्या होती है कि ये एक मिथ है, और मैंने इसे बहुत ज़्यादा फेस किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ज़्यादातर गांव तरफ या कुछ ऐसी लेडीज होती है, जैसे मेरी मदर इन लॉ हो गई, और फिर बहुत सारी, मैंने अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि बच्चों को दोनों ब्रेस्ट से फीड करवाना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता ये है कि बच्चे को पहले एक ब्रेस्ट पूरा फीड करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होता है, तो स्टार्टिंग में जो ब्रेस्ट मिल्क आता है वो पानी की जैसा होता है, वो पतला होता है, जो बच्चे की पानी की कमी को दूर करता है। और उसके बाद हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो गाढ़ा हो जाता है, जो कि बाकी सारे प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो कि थोड़ा सा इस लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट से फीड कराए फिर राइट साइड से, तो बच्चे को सिर्फ पानी ही मिलेगा, प्रोटीन जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये गलती भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसे सजेशन मिलते थे, लेकिन मुझे पता था कि हाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे अंदर ये नॉलेज था। हो सकता है बाकी लोग अभी भी डाउट में होंगे कि हाँ दोनों ब्रेस्ट फीड करवाना है एक साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है। बच्चे को एक टाइम पे एक ही साइड का ब्रेस्ट फीड करवाना है, और जब आपका एक साइड का ब्रेस्ट पूरा खाली हो जाए और फिर भी बच्चा भूखा है, तब आप उसे दूसरे साइड का ब्रेस्ट मिल्क ऑफर करें। और अगर एक साइड का ब्रेस्ट मिल्क खत्म होने के बाद बच्चे का अगर पेट भर गया है, तब वो जब दूसरी बार ब्रेस्ट मिल्क का डिमांड करे, तब आप उसे दूसरे साइड का ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे को जितने भी पोषक तत्व हैं वो सभी मिलेंगे, नहीं तो फिर आप दोनों मिलाने के चक्कर में बच्चे को सिर्फ पानी ही मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब तो हो गई बातें जो हमें ब्रेस्ट मिल्क पिलाने के समय, मतलब ब्रेस्ट फीड करवाने के समय ध्यान देना चाहिए। अब आ जाते हैं इस बात पे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेस्ट में। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।